नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब लोग? तो चलिए दोस्तों, सावन की शिवरात्रि को लेकर, जो कि बहुत ही महान दिन है, सर्वश्रेष्ठ है सावन का। मतलब जो लोग भी सावन सोमवार का व्रत रखते हैं और जो लोग नहीं भी रखते हैं, तो शिवरात्रि के दिन आपको क्या क्या करनी है। और आप लोगों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि अगर हम चाहते हैं कि शिवरात्रि का व्रत रख लें तो क्या हमेशा रखना पड़ेगा, पहली बार उठाएं ना उठाएं। इसी प्रकार के तमाम ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के आए हैं, जिसका उत्तर आज जानना जरूरी है, क्योंकि कल ही है व्रत। तो सभी प्रश्नों के उत्तर भी जानेंगे और सुबह से लेकर अगले दिन पारण तक के संपूर्ण नियम विधि जानेंगे। कौन कौन से कार्य आपको जरूर कर लेनी है, हर चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। समय निकाल कर ध्यान से सभी बातें आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास भी समय नहीं रहेगा कि मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाऊंगी। आप लोग बहुत अधिक प्रश्न करती हैं, तो ध्यान से सभी बातें आप लोग समझ लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। सोची कि ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। दीदी ये बताइए, वो बताइए, इतने सारे प्रश्न थे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि कल है शुक्रवार के दिन 2 अगस्त को सावन की शिवरात्रि है, जो कि पहला वीडियो में डाल चुकी हूँ, हर चीज़ आपको समझा चुकी हूँ। शिवरात्रि व्रत सुहाग की लंबी उम्र के लिए किया जाता है, सुख समृद्धि के लिए, घर में संपन्नता बनी रहे, किसी भी प्रकार की कमी ना रहे, भगवान जी का ये व्रत हम शिव जी का करते हैं। ठीक है, प्रदोष व्रत के बारे में भी आपको बता चुकी हूँ, पिछला वीडियो आप लोग मेरा चेकआउट कीजिएगा। और आपको बता दूं कि जो लोग भी इच्छुक हैं, जिन्हें भी सावन मतलब शिवरात्रि का व्रत करने का मन हो रहा है कि शिव जी का हम व्रत करना चाहते हैं, पति से संबंधित या किसी भी प्रकार की परेशानी से आप घर के समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो शिवरात्रि का व्रत एक बार आप लोग करके देखिए, आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। और कल से, ऐसे तो महाशिवरात्रि से भी हम शुरू कर सकते हैं, लेकिन सावन का भी बहुत अधिक पावन और पवित्र महीना है ये, और सावन की शिवरात्रि अपने में सर्वश्रेष्ठ है। तो जो लोग भी पहली बार उठाना चाहती हैं, आप लोग उठा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई अधिक मास मलमास नहीं है, किसी भी प्रकार की चिंता मत कीजिएगा। और जो लोग प्रदोष का व्रत करती हैं, तो आप केवल एक ही कीजिए, 2 व्रत आप लोग मत कीजिए। मैं कभी आपको राय नहीं दूंगी, क्योंकि हेल्थ का भी ध्यान रखनी है। बहुत सारी बहनें पूछी हैं कि दीदी हम तो 2 रख लेते हैं, तो कोई बोल रही है कि हमसे तो नहीं हो पाता है। तो जी नहीं, आप जिस इच्छा के लिए चाहती हैं, पहले एक ही व्रत कीजिए। 2 3 व्रत, आपको एकादशी भी हो गया, प्रदोष भी हो गया, तेरस भी हो गया, इतनी सारे व्रत आप लोग मत रखिएगा। ध्यान से बातों को समझिएगा, क्योंकि हेल्थ जो है अभी पता नहीं चल रहा है, आप यंग हैं, लेकिन उम्र जैसे जैसे होगा ना, बहुत सारी बीमारियों के आप जो है शिकार हो जाइएगा। तो बहुत सारा व्रत रखने के लिए मैं आपको कभी सलाह नहीं दूंगी। अगर उतना क्षमता है, घर में बहुत सारा फल फलाहार है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, आपको बहुत श्रद्धा है, तो आप लोग रख भी सकती है, मैं किसी को मना भी नहीं करूँगी। लेकिन 2 3 व्रत आप लोग सप्ताह में ना करें, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन जो लोग भी इच्छुक हैं, कल से सावन का व्रत जो है शिवरात्रि का आप लोग उठा सकती हैं। ये क्लियर हो गया। दूसरा आप लोगों का प्रश्न है, देखिए, जो भी पुरुष हैं, महिला हैं, जो इच्छुक है, कल सावन की शिवरात्रि आप लोग कर सकती हैं। कुछ बहनें पूछी हैं कि जैसे हम कल के दिन व्रत रख लेंगे, तो क्या हमें सालों साल करना पड़ेगा या हर माह का करना पड़ेगा? तो जी नहीं, आप एक बार रख लेती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यही रख कर छोड़ दीजिएगा, मत अगला कीजिएगा, हर माह का मत कीजिएगा। लेकिन कल का बहुत ही अच्छा है, अगर आप लोग करें तो इससे उत्तम तो कुछ होगा ही नहीं। खाना और भोजन तो हमें रोज करनी है। ये हो गया। तीसरा आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी हम सावन की शिवरात्रि कर सकते हैं क्या? अगर हम सावन में कोई भी सोमवार का व्रत, किसी भी सोमवार को हम व्रत नहीं रखे थे, तो क्या केवल शिवरात्रि का रख सकते हैं? जी
बिल्कुल रख सकते हैं। जो लोग भी सावन में सोमवार का व्रत नहीं रख रहे हैं, कोई भी व्रत देखिए हमें आगे आगे नहीं उठानी चाहिए। शरीर के हिसाब से कार्य कीजिएगा। तबीयत ठीक नहीं है तो लोगों के देखा देखी में, जोश में हमेशा समझाती हूँ आप लोग व्रत ज़्यादा ना उठाएं। घर परिवार वाले गुस्सा भी हो रहे हैं, नाराज भी हो रहे हैं, बहनों का प्रश्न आ रहा है, तो नहीं, घर वालों के खिलाफ होकर बहुत सारा व्रत आपको नहीं उठानी है। उतना ही कीजिए जितना कि हम निभा पाए। ये भी कर लिए, वो भी कर लिए और कोई अच्छे से नहीं हो रहा है, तो ये सही नहीं है। तो ये हो गया। तो जो लोग भी चाहे आप सावन की शिवरात्रि का व्रत उठा भी सकते हैं, एक बार भी करके छोड़ सकते हैं, और महिला पुरुष जितना लोग हैं जो भी चाहे कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया। दूसरा आपको नियम बता दूं कि देखिए, आप लोग पूछें कि दीदी बाल धोने की रह गई बात, तो आप क्या कीजिएगा। मेरे बारे में आप लोग बहुत जानकारी लेने के लिए इच्छुक रहती हैं, तो आपको बता दो। देखिए, लहसुन प्याज तो हम खा नहीं रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हम अशुद्ध हैं। तो क्या कीजिएगा कि सर के ऊपर से हम जल से स्नान भी कर सकते हैं, ठीक है, और गंगा जल का छिड़काव करके भी हम शुद्ध हो सकते हैं। और नियम तो है कि देखिए, ऐसे शिवरात्रि और सोमवार व्रत में अगर बहुत ज़रूरत पड़ जाए तो हम बाल धो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर बच जाए तो बचानी चाहिए। ऐसे तो अभी इतनी बारिश हो रही है कि मंदिर कैसे जाएंगे वो शिव जी ही जानते हैं। तो बहुत अधिक बारिश हो रही है, लेकिन सोची कि ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी बहनें बहुत परेशान है, ठीक है। तो आप लोग देखिए, या तो गंगा जल अपने ऊपर डालकर आप छिड़काव करके भी शुद्ध हो सकती हैं, लहसुन प्याज नहीं खाई हैं तो। और जो लोग लहसुन प्याज खाई हैं, ठीक है, आप लोग मजबूरी में बाल धो लीजिएगा। अगला क्या है कि आप लोग चाहें तो सिर के ऊपर से केवल जल से स्नान कर सकती हैं। तो मेरे बारे में आप लोग पूछे हैं, तो मैं भी केवल गंगा जल डालूंगी, सिर के ऊपर से स्नान कर लूंगी जल से, और गंगा जल का छिड़काव करके शुद्ध हो जाऊंगी। हो गया। अब चलिए आगे के सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। व्रत के दिन के सुबह से लेकर पारण तक के संपूर्ण नियम। तो जो भी मैं उपाय आपको बताई हूँ, कल के दिन अगर जो लोग कर लिए हैं तो उनका तो कोई बात ही नहीं है। जितना भी उपाय, फल छोड़ने वाला, साड़ी चढ़ाने वाला और गठबंधन करने वाला, जो भी उपाय आपको बताई हूँ, जो लोग भी मेरा वीडियो प्रतिदिन फॉलो करते हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको तो सभी बातें मालूम होगी। लेकिन जो नए होंगे उनको लगेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो पीछे के वीडियो आप लोग चेकआउट कीजिएगा, आपको सभी प्रकार के वीडियोज़ मिलेंगे। और पार्थिव शिवलिंग के लिए आप लोग बहुत रिक्वेस्ट किए थे, मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, आप लोग चेक कीजिएगा चैनल पर। ये हो गया। तो जितने भी आप लोगों के उपाय करने हैं, अगर कर चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो कल का दिन अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। कल सभी उपाय आप लोग कर सकते हैं जिनका बाकी है, क्योंकि बहुत अधिक मतलब लोगों के मनोकामना पूर्ण हो रहे हैं। ये उपाय जो है ना बहुत अधिक शक्तिशाली है, और फल वाला उपाय तो मुझे लग रहा है सभी का पूरा हो रहा है। तो ऑल दी बेस्ट बाकी सभी के लिए, ठीक है। चलिए, तो अब कल के दिन के संपूर्ण नियम जान लेते हैं। तो सुबह सवेरे हमें उठ जानी है, जैसे हम प्रत्येक सोमवार के दिन उठते हैं सावन के, तो उठकर सुबह सवेरे घर की साफ़ सफाई करने के बाद जितना जल्दी उठिएगा उतना कार्य आपका जल्दी होगा। और उठकर कोशिश कीजिएगा कि शिवरात्रि के दिन जल पीकर भगवान का अभिषेक ना करें। बाकी सोमवार व्रत में तो मैं बोली थी कि जिनको ज़रूरत है, दवा वगैरह लेनी है, तो आप लोग जल पीकर भी भगवान का अभिषेक कर सकती हैं। लेकिन कल के दिन कोशिश कीजिएगा जितना जल्द हो सके आप उठ जाएगा, आपका पूजा हो जाएगा। तो आप लोग जाकर और भगवान का अभिषेक करके आकर भी घर में फलाहार वगैरह कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप लोग पूछे दीदी हमारे घर में शिवलिंग है तो क्या पार्थिव शिवलिंग बनाना ज़रूरी है? तो जी नहीं, अगर आपके घर में शिवलिंग ऑलरेडी है तो आप मत बनाइए। लेकिन अगर आपको रुद्राभिषेक करवानी है या करनी है, जो मैं बताई हूँ, रुद्र बनाकर दिखाई हूँ, तो वैसा आप लोग कर सकती हैं। और जिनको शिवलिंग बनाकर मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाना बहुत ही अच्छा होता है सावन के महीने में, और उसमें भी शिवरात्रि के दिन अगर मिट्टी का बनाकर केवल शिवलिंग भी आप लोग, मैं तो पूरा शिव परिवार बनाकर दिखाई हूँ, तो आप लोग चाहें तो शिवलिंग बनाकर भी पूजा पाठ कर सकते हैं। शिवलिंग भी अलग से बनाकर दिखाई हूँ, तो वैसे बनाकर अभिषेक करके और आप लोग विसर्जन कर दीजिएगा। मैं बता चुकी हूँ कि शाम होने से पहले 3-4 बजे तक विसर्जन कर दीजिएगा, तुरंत का तुरंत नहीं करते हैं। और जो लोग मतलब जैसे रात को, शाम को
प्रदोष काल में पूजा करेंगे वो अगले दिन विसर्जन करेंगे। सभी बातें ध्यान से समझते चलिएगा। और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कीजिएगा, ठीक है। और बाल धोने की बात भी बता दी हूँ, समझ लीजिएगा, ज़्यादा प्रश्न मत कीजिएगा। मुझे भी बहुत मेहनत लगता है पढ़ पढ़ के उत्तर देने में। ये हो गया। उसके बाद से हम अपने घर की भी आप पूजा करके मंदिर जा सकते हैं, या मंदिर की साफ सफाई करके आप जैसे अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करके भी जाकर पूजा करके मंदिर से, बाहर के मंदिर से, शिवालय से आकर भी आप घर में पूजा कर सकते हैं, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत अधिक हो जाएगी। तो दोनों कार्य आप कर सकते हैं, कहीं भी पहले पूजा कर सकते हैं। केवल ध्यान इतना ही रखनी है कि अपने मंदिर की सफाई करके ही बाहर जाइएगा। ये हो गया। अगला आप लोगों का प्रश्न है, दीदी शुक्रवार का दिन है तो क्या संतोषी माता का, वैभव लक्ष्मी का और शिव जी का, शिवरात्रि का दोनों व्रत साथ में रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकती हैं। केवल ध्यान रखिएगा कि अनाज नहीं खानी है, फल फलाहार करके दोनों व्रत आप लोग कर सकती हैं। खीर नहीं खानी है। खीर में आप साबूदाने का खीर खा लीजिए, आप लोग मेवा का मतलब मखाने का खीर खा लीजिए, लेकिन चावल का मत खाइएगा, क्योंकि अनाज नहीं खाए तो ज़्यादा बेहतर है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यही सब कार्य हम शिवरात्रि के दिन करेंगे। उसके बाद से घर में पूजा कर लिए तो अच्छी बात है, पति हैं तो प्रणाम करके और जो भी फल फलाहार भगवान ने भेजा है वो करेंगे। ये ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप रहिए पूरे दिन। किसी की निंदा चुगली हमें नहीं करनी है। सूर्य देव को जल दे लीजिएगा। देखिए ये चीज़ ध्यान से निकल गया था। और करके पूजा पाठ करके फिर अगर तबीयत अच्छा नहीं लग रहा है, थकान सा लग रहा है, तो आप लोग सो भी सकती हैं। बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। और रात में 4 पहर की जिनको पूजा करनी है, बहुत सारे लोग संतान के लिए भी 4 पहर की पूजा करते हैं, तो मैं समय ऊपर डाल दूंगी, आप लोग चेकआउट कीजिएगा। शाम से शुरू है 7:11 से और सुबह तक है, तो सारे टाइमिंग में लगा दूंगी, आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके अनुसार आप लोग अगर पार्थिव शिवलिंग बनाती हैं तो उसमें भी 4 पहर की पूजा आप लोग कर सकती हैं। थोड़ा अच्छे से बनाइएगा कि जल्दी से मेल्ट ना हो, और एक ऊंचाई पर मतलब किसी कटोरे के ऊपर, कटोरी के ऊपर, पात्र के ऊपर रखिएगा कि गले ना, ठीक है। तो ये हो गया, उसमें भी कर सकती हैं। और गंगा जल और पूजा विधि तो बहुत सारे वीडियोज में आपको दिखा चुकी हूँ। वीडियो बड़ा हो जाएगा, बहुत कुछ बताऊंगी। तो जो भी चीज़ आपके पास है, सामग्री है, फूल बेलपत्र सब लेकर भगवान की पूजा कर लेनी है। करने के बाद आप चाहे तो एक अखंड दीपक भी, जो लोग 4 पहर की पूजा करेंगे वो अखंड दीपक एक जरूर प्रज्वलित करके शिव जी के नाम से, माता पार्वती के नाम से रख दीजिएगा मंदिर में। और बाकी जिनको इच्छा होगी वो रख भी सकते हैं, या आप अपना देख लीजिएगा। तो ये सब हो गया। उसके बाद अगले दिन अगर मान लीजिए कि पूजा का जो भी सामग्री वगैरह है, स्नान ध्यान करके ही पूजा रूम में कभी भी जानी है हमें, या उसमें झाड़ू झाड़ू तो ना लगाए तो अच्छा, पोछा लगा लेनी चाहिए कपड़े से ही, क्योंकि स्नान करने के बाद झाड़ू हमें नहीं छूनी चाहिए। तो कपड़े से भी झाड़ू उहाड़ लें। और उसके बाद से जो भी विसर्जन वाली अगर कोई चीज़ें हैं तो आप पूजा पाठ करके उसको विसर्जन कर दीजिए। उसके बाद आपको पारण करनी है। तो पारण में आप जो है, जो हम नॉर्मल आजकल खा रहे हैं वही सब खाएंगे, क्योंकि शनिवार का दिन है तो शनिवार के दिन हम पारण करेंगे। और अच्छे से श्रृंगार वगैरह आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ऐसे तो मेरी बहनें सभी कुछ समझती हैं। और कुछ भी श्रृंगार से संबंधित चीज़ें अगर आपको नहीं लेनी है, मंगलसूत्र हो, सिंदूरा हो, चूड़ी बिंदी हो, तो कल के दिन भी आप माता गौरी को चढ़ा सकती हैं, पार्वती माता को, और आप नया ले भी सकती हैं। ऐसे सावन में आप किसी भी दिन ले सकती हैं, सर्वश्रेष्ठ ही हैं सभी दिन, लेकिन शिवरात्रि का एक अलग ही महत्व है। तो आशा करती हूँ कि सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।